नगर पंचायत सबौर में अध्यक्ष महोदय के पास आया हूं। अध्यक्ष महोदय से आज सबौर नगर पंचायत की जो विकास की रफ्तार चल रही है इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैं आम जनता को देना चाहता हूं। और आइए अभी सुनते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष से विशेष कुछ चर्चा। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या क्या आपके यहाँ पे विशेष करके कार्य हो रहे हैं, कुछ बताएं। पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग भी जनता से ज़्यादा जागरूक हैं और अपने यहाँ का तृतीय स्तंभ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक नगर पंचायत सबौर के विकास की बात रहा सर, तो ये 6 महीना जो चुनता हुआ है, ये 6 महीना जो है अगर देखा जाए सर तो हम लोग लगभग 10 काम प्रारंभ किए थे जो पूर्ण भी हो गया, उसका भुगतान भी हम लोग सभी वेंडर को कर दिए। और यहाँ सारा का सारा कार्य जो है सर जीएसटी वेंडर के माध्यम से कराया गया। आप कहाँ पे ऐसा काम किया जो परिपूर्ण रूप से आम जनता लोगों का काम भी हो गया और आप लोगों का भी काम हो गया, कहाँ से कहाँ तक? जी देखिए, एक 9 नंबर वार्ड है सर जो पुराना पुनः नर्सिंग होम था, वहाँ आरसीसी नाला और पीसीसी सड़क का काम पूर्ण हो गया। दूसरा अपना है छोटी हाट सबौर जो दुर्गा स्थान से लेके अपना राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी होते हुए वो भी आरसीसी नाला था, वो भी पूर्ण हो गया। और एक आपका जो है मालीटोला काली स्थान के प्रांगण में सौंदर्यीकरण किया गया है जो आपका जो है वो पेवर ब्लॉक से किया गया है। फिर दूसरा प्रेम नगर का जो पाला एंट्री पॉइंट रास्ता है उसको पीसीसी कर दिया गया है। उसके अलावा शांति नगर है जो हमारा चौधरी टोला जाता है सर, उसको भी हम लोग पीसीसी कर दिए हैं। उसके बाद अपना थाना परिसर के आसपास में जिसमें धर्मदेव क्रमदेव सब रहते हैं उसमें भी आरसीसी नाला और पीसीसी रोड पूर्ण कर चुके हैं। इसके अलावा कोल्ड स्टोर वार्ड संख्या 10 यहाँ भी आपका मेगा साइंस के आसपास से जो है आरसीसी नाला और पीसीसी वर्ग पूर्ण कर दिए हैं और सबका भुगतान भी लगभग हो चुका है सर। और यहाँ पिछले ही मंथ जनवरी के आसपास में एक ट्रैक्टर डाला सहित और एक आपका जो है मशीन खरीदे हैं जिससे पानी खींचा जाता है। आपने नगर पंचायत को एक ट्रैक्टर खरीद कर दिया है साफ सफाई के लिए और एक मशीन सेक्शन मशीन दिया है जिससे कि लोगों को जहां भी पानी वगैरह फंस जाए तो वो निकाला जा सके, यही ना? और उसके बारे में बताइए। और तो है सर कि इसके अलावा हम लोग पूरे 24 तक का भी योजना रखे हुए हैं जो कि प्रत्येक वार्ड में काम होना तय है। वार्ड मेंबर से लिया गया है और उनका अनुमोदन भी करके रखे हुए हैं। थोड़ा सा फंड का स्कार्सिटी है, उसके जुगाड़ में लगे हुए हैं, वो भी हम लोग कर रहे हैं। और देखा जाए सर कि 252 नगर निकाय पूरे बिहार में बना था, नया नगर निकाय। और अगर पूरे 252 का सर्वे करेंगे तो ये नगर पंचायत सबौर भौगोलिक दृष्टिकोण से मात्र 10 वार्ड और क्षेत्रफल की संख्या में सबसे कम है, लेकिन विकास के दर में सर सबसे ज्यादा है। जो आप इनका दिसंबर 22 से और आज तक ये फरवरी समापन की ओर है, अगर देखेंगे सर तो काम का रफ्तार इतना रहा कि प्रत्येक 15 दिन में एक योजना पूर्ण दिखाई पड़ेगा सर, अगर एवरेज देखा जाए तो। जी जी। आप ट्रैक्टर दे दिए, वो क्या बोलते हैं पंप दे दिए, सफाई के लिए विशेष सारी सुविधा दे दिए। आपके यहाँ किस तरह का साफ सफाई अभी चल रहा है? अपने यहाँ सफाई से लगभग व्यक्ति संतुष्ट हैं। जैसे कूड़ा उठाने की बात है तो प्रत्येक दिन होता है। शहरी क्षेत्र का जो सफाई हो रहा है वो भी प्रत्येक दिन होता है, चाहे झाड़ू हो। समय समय से हम लोग ब्लीचिंग पाउडर और जैसे बीच में एक आपदा भी आई थी उसके लिए हम लोग सैनिटाइजर का भी व्यवस्था किए थे। तो ये सब सारी सुविधा अपना जो है हम लोग अपनी व्यवस्था रखे हुए हैं। अपने यहाँ छिड़काव करने के लिए मशीन है, हॉगिंग मशीन है, वो नगर पंचायत की अपनी संपत्ति। ग्रामीणों का कुछ कहना था कि हमारे यहाँ अभी तक लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है,
इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए सर, कुछ क्षेत्र में तो नया लाइट लगाए थे 124 लाइट, बाकी 250 लाइट भी खरीदने का हम लोग ऑर्डर दे दिए थे, स्वीकृति भी हो गई थी। और हम लोग जो है ये लाइट 5 साल के लिए खरीदे थे, 5 साल गारंटी, 5 साल मेंटेनेंस के साथ। लेकिन सरकार का कुछ शिकायत गया था और नए नगर निकाय का, जिनके कारण उन लोगों का कैंसिल हुआ, तो हम लोगों पे भी उनका ऑर्डर लागू हो गया, जो अभी तक लगा नहीं पाए हैं। लेकिन उन लोगों का लाइट खरीदा के वेंडर के पास रखा हुआ है। मैं आप आम आदमियों को सूचना देना चाहूंगा कि आप भरोसा रखें, अध्यक्ष महोदय आपके यहाँ जल्द ही लाइट लगाने जा रहे हैं। किसी प्रकार का आप दिक्कत का सामना नहीं करेंगे, वक्त का इंतजार कीजिए। और बताया जाए सर कुछ विशेष? विशेष तो जैसे बताया कि पूरा 2024 तक का प्रत्येक वार्ड में आवश्यकता अनुसार योजना दिया हुआ है। जैसे बरसात को हम लोग ध्यान में रखते हुए कि अगर घोर बारिश भी होता है तो बारिश समाप्त होने के 10 मिनट के अंदर आदमी को सूखा पांव चलने का व्यवस्था हम लोग बना के रखे हुए कि पैर उसका पानी में भींगे नहीं। मात्र बारिश समाप्त होगी और 10 मिनट में ही सारा रास्ता आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। आपके यहाँ अतिक्रमण का भी मामला आया था कुछ दिन पहले, क्या लगता है अतिक्रमण कुछ हुआ है या कुछ बाकी है? देखिए सर, ये तो पर्सनली नगर पंचायत की तरफ से नहीं था। सीओ, ये तो सीओ साहब को जो है दबाव था डीएम साहब का, क्योंकि गर्ल स्कूल जब चेकिंग करने के लिए आए थे हमारे रजिस्ट्रार साहब, डीएम साहब, तो उन्होंने देखा कि भाई विद्यालय जाने का प्रांगण बहुत गहरा है और अतिक्रमित है। तो उनमें सीओ साहब के दबाव बनाए थे कि भाई आप नगर पंचायत सभा का अतिक्रमण हटाए। तो उन्होंने अपना पहल किया था, सहयोग हम लोगों से भी मांगा गया था, जो हम लोगों के तरफ से कार्यपालक पदाधिकारी उनको सहयोग किए थे, हमारे थाना प्रभारी भी उनको सहयोग किए थे। तो तत्कालिक तो सर ऐसा कुछ प्रभाव दिखाई नहीं पड़ा है, लेकिन अतिक्रमित तो है जी। अब उनका अगर सीओ साहब सब फिर से मदद करेंगे, वैसे वो लोग भी आश्वासन, जैसा कि डीएम साहब का आदेश आएगा वैसा ही वो लोग करेंगे। इसमें तो आपका कोई मतलब इसमें जी नहीं, इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सर पब्लिक के तरफ से चुन के आए हैं, तो चाहते हैं कि पब्लिक को जितना ज्यादा से ज्यादा संयमित रूप से जो है उनको सुविधा मिले। लेकिन अतिक्रमण तो सर अतिक्रमण होता है, हम लोग अतिक्रमण करने वाले के साथ तो नहीं है, लेकिन उनको रिक्वेस्ट करें कि आप स्वतः खाली कर दें, और ऐसा आश्वासन पब्लिक के तरफ से मिला भी। आगे आम आदमी को विशेष क्या जानकारी देना चाहेंगे, जो कि लोग आप पे इतना विश्वास करते हुए आगे भी सोचते हैं और ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके, आज के बारे में? देखिए सर, ऐसे में केंद्र सरकार का अभी 2 योजना चल रहा है, जिसमें हम लोग अपने नगर पंचायत के तरफ से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी वार्ड के वार्ड पार्षद मिलके जनता को जागरूक कर रहे हैं कि जैसे एक विश्वकर्मा योजना है, उसमें 2 लाख रुपए तक का जो है उनको लोन मुहैया कराया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिस समय विश्वकर्मा योजना का प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको 500 रुपया प्रतिदिन भुगतान भी किया जाएगा सीखने के दरमियान भी, और उनको जैसे ही प्रशिक्षण कंप्लीट होता है तो उनको औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपया तुरंत मुहैया कराया जाएगा। दूसरा है सर कि एक फुटकर विक्रेता जो घूम घूम के बेचते हैं या डलिया में बेचते हैं, कहीं पे छोटा गुमटी लगा के बेचते हैं, वैसे के लिए भी सर सरकार का ही योजना है। लेकिन उसमें हम लोग नगर पंचायत के पदाधिकारीगण ये प्रयास कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं कि 10,000 रुपए की लोन उनको मुहैया करवा रहे हैं। उनमें जो डॉक्यूमेंट्स लगना चाहिए उनको, वो उनको बता रहे हैं, और उनके मुताबिक उनका रिकमेंड करा के बैंक से उनको संपर्क करा देते हैं, जो उनको यथाशीघ्र लोन भी दिया जाएगा। और क्रेडिट अच्छा रहा तो ये 10,000 कल अगर भुगतान वापस कर देता है लोन, तो उसको 50,000 रुपया तक भी दिया जाएगा पार्ट करके। आप सुन रहे थे नगर पंचायत अध्यक्ष की आप बीती कहानी, और जो इन्होंने अपने से काम कराया है धरती पे दिख रहा है। आप भी देख सकते हैं जाकर के, जहां जहां भी नाला सड़क का काम किए हैं, आपको पूरी जानकारी दिया गया। और मैं शंभू कुमार गोस्वामी, नेटवर्क भारत।